हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। आज आपके सामने हम एक आंसर शीट लेकर आए हैं जिस बच्चे ने एफएम में 96% स्कोर किया है। जी हाँ, 48 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। 48 आउट ऑफ 50 स्कोर करना एफएम में हलवा नहीं है। मुझे पता है कि आपको भी बहुत चुल हो रही होगी कि सर कैसे किया है उसने प्रेजेंटेशन, सर वर्किंग नोट कैसे लिखे हैं ये बता दो, सर आईसीएआई ने स्टेप मार्किंग कैसे करी है ये बता दो। क्योंकि एमसीक्यू में तो फिर भी ठीक है सर, आंसर का बस गोला ही भरना है, बट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, उसमें कहां पे कितने मार्क्स मिले हैं वो एक बार सर बता दो। यस, तो मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में बच्चे के 35 में से 33 मार्क्स आए हैं और मैं देख के बड़ा क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे को लगा ये 2 नंबर भी इसके कटने नहीं चाहिए थे। बहुत सिली मिस्टेक की वजह से कटी है ये 2 नंबर। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कटे हैं। और आईसीएआई चाहता यस तो इसको ज्यादा नंबर भी काट सकता था, बट उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का ध्यान रखते हुए उसके सही मार्क्स यहाँ पर दिए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक बार और लेट्स चेक कि पेपर में कैसे स्टेप मार्किंग होती है, कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है। अगर मैं पहले बात करता हूँ इस बच्चे की राइटिंग की, तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी राइटिंग और सर की राइटिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब कि इसकी राइटिंग में मेरे जैसी ही है, नॉर्मल सी राइटिंग है, थोड़ी मेरे से मैं बोल सकता हूँ 19-20 ही है ना। तो यहाँ पर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, दैट शुड बी साफ सुथरी। मतलब आपने टेबल सही से बनाई हुई होनी चाहिए। यस, इसने देखो पेन पेपर पे टेबल बनाई है विदाउट विदाउट यूजिंग स्केल्स, है ना, फटाक फटाक से इसने टेबल बनाई है हर एक टेबल में, बट कैलकुलेशन सही से करिए। एकदम साफ साफ दिखना चाहिए कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कैश बजटिंग का पार्ट है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में ये कैश बजटिंग का क्वेश्चन है, तो इसने साफ साफ लिखा है कि भाई ये जुलाई का डेटा है, ये अगस्त का डेटा है, ये सितंबर का है। आईसीआई हर एक वैल्यू को क्रॉस चेक करके यहाँ टिक्स कर रहा है कि हाँ भाई इसने ये सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप देख रहा है कि वो उसने सही निकाली है या नहीं निकाली है। अगर उसने सारी सही निकाली है, उसके साथ साथ उसने वर्किंग नोट भी दिया है ताकि आईसीआई के जो मेंबर है जो ये चेक कर रहे हैं पेपर, उनको पता चल जाए कि उसने सपोर्ट करने के लिए ऊपर वाली कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट सही से बना रखा है। ठीक है, फिर देखो ये देखो, अब पेमेंट फॉर सीओजीएस की बात आई तो उसकी भी कैलकुलेशन देख रहे हैं कि भाई क्या सही से दी है। तो अब इसको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं क्योंकि इसने सारे ही स्टेप सही से परफॉर्म करे हैं। ओके, देन आगे आते हैं बी पार्ट पे। अब ध्यान से देखना, बी पार्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आई थिंक ऑफ लेवरेज। यस, लेवरेज का है। अब लेवरेज में मार्क्स कहां दिए? सबसे पहले उन्होंने ईपीएस के दिए 2 मार्क्स, है ना, पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने के आपको 2 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद में जो आपकी लेवरेजेस थी उसमें अगर आपने सही से कैलकुलेशंस करी हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, तो हर एक के एक एक मार्क्स मिले हैं। तो आपको ऐसे 5 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज ऑफ डिविडेंड डिसीजन चैप्टर, वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्टर मॉडल में देखो अगेन वो स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं कि क्या उसने सारे फॉर्मूला सही से लगाए हैं, क्या हर फॉर्मूला के अंदर में उसने कैलकुलेशन सही से करी है। तो हर एक चीज को चेक कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पर उसको पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, 15 में से 15 मार्क्स उसको मिल गए हैं। ये आईसीआई ने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया। दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा है। यस, दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया है ना, देखो इसने क्या लिखा है, पीटीओ। इसने कहा है भाई आगे देख लेना, आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम बस देखो राइटिंग का कुछ नहीं है बट क्लियर लिख रहा है भाई। आपके पास इतना स्पेस होगा आराम से नोटबुक में, आप क्लियरली क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब मैं इसकी कुछ गलती भी है, मेरे को इसने डिस्कस किया था कि टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था जिसकी वजह से ये वरना अच्छा स्कोर करता है। एसएम में इसने काफी कुछ छोड़ा है, बट ठीक है उसको मैं बताऊंगा। अब यहाँ बेचारे ने क्या किया, ये आपको याद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता था आरएफ प्लस में ये हमारा प्रीमियम इनटू में बीटा। ये भाई साहब ने प्रीमियम को जो है ना वो गलत कैलकुलेट कर दिया जिसकी वजह से इसके मार्क्स पूरे कट गए, क्योंकि इसने पहली बात तो फॉर्मूला गलत लगा दिया। ये आरएम माइनस आरएफ होता था, है ना, और ये प्रीमियम होता था, ये मार्केट का रेट माइनस हमारा जो ये रिस्क फ्री था, और हमको शायद यहाँ पे आरएम माइनस आरएफ की वैल्यू दी थी। एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सोचो ऐसी कैलकुलेशन एरर आपसे भी हो सकती है। अगर ये बच्चा जो कि इतना अच्छे से पेपर करके आ रहा है, सारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन अच्छे से करके आ रहा है, बट एक बेसिक मिस्टेक कर सकता है, बेसिक कैलकुलेशन एरर कर सकता है, और ये एरर आपकी ना हो इसीलिए मेरी मैराथन में जरूर आना। मैं आपके लिए मास्टर क्वेश्चन मैराथन लेकर आ रहा हूं। जिस दिन आपका ऑडिट का एग्जाम खत्म होगा उसी रात को उसी शाम को मैराथन मिलेगी, जहां पे मैं आपके साथ मास्टर क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें सारे वेराइटीज के फॉर्मूला कोशिश कर रहा हूं डिस्कस करने का। हर चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन पिक किए हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा।
और वो रिवीजन आपके लिए ट्रस्ट भी एक ऐसा सोल्यूशन काम करेगा जो आपकी ये ऐसी छोटी छोटी गलती आपकी अवॉइड कराएगा, ठीक है ना। यस, सो ध्यान रखना, ये अब इसीलिए मिस्टेक है। अब ध्यान देखना, क्वेश्चन में उसने सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं मांगा, उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ साथ उसने क्या मांगा था भाई, देखो यहाँ पर इसने मार्केट वैल्यू पर भी बात कर ली, चलो ठीक है। फिर उसने आई थिंक केडी भी निकालने के लिए बोला, केडी भी निकालना है, आई थिंक वैक निकालना होगा इसमें, ठीक है। फिर यस वैक ही निकालना है ना। तो यहाँ पे टर्म लोन के बारे में बात किया, अगेन मेरा मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू निकाल ली, फिर उसका वेट निकाला मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली, यस। तो हमारा लोन डिबेंचर इक्विटी का जो उसने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन करके वैक निकाला। अब ऑब्वियस सी बात है, भाई साहब ने यहाँ पे गलती करी थी, के निकालने में गलती करी थी, तो इसकी वजह से ये भी आंसर गलत होगा, इसकी वजह से ये भी आंसर गलत होगा। तो एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि अच्छा तेरा वैक गलत आया, तेरे को 0/सन्नाटा मिलेगा, या फिर तेरे को अच्छा तूने ये दोनों वैल्यू सही निकाली, तेरे को आधे मार्क्स मिलते हैं। कह रहे भाई साहब गलती तो सिर्फ एक ही स्टेप में हुई ना, उसकी वजह से आगे गलती हुई थी। हमारे बाकी पार्ट तो सही था ना, एक कैलकुलेशन एरर से पूरे नंबर नहीं काटे, उसे कितने नंबर काटे हैं आपके, ध्यान से देखो, उसे कितने नंबर मिले इसको यहाँ पर, उसके यहाँ पर 2A के अंदर में, 2A के अंदर में आई थिंक ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसके 2 नंबर काटे है ना, उसके 2 नंबर काटे हैं, 2 मार्क्स यहाँ मिले हैं बाकी कैलकुलेशन करने के, एक यहाँ 2 यहाँ, तो 7 नंबर में से 2 नंबर काटे हैं। ये वाला देखो ये पूरा कटा है ना, ये 2 नंबर यहाँ पे कटे हैं, तो ये 7 में से इसको 2 मार्क्स काट के 5 मार्क्स स्कोर मिला है, जबकि कैलकुलेशन एरर यहाँ पर भी है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दिए, 7 में से 5 मार्क्स मिले हैं, जबकि सिर्फ एक एरर की है। तो इसमें आप निश्चिंत रहना कि अगर आपका कोई स्टेप मिस होता है ना, तो आईसीआई उसका ध्यान रखता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, आगे देखो है ना, अगेन हमारा ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर आया इजी कैलकुलेशन। अब देखो इसने यहाँ पे गलती करी, क्लियर काट दिया कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, माफी दे देना, काट दिया, वापस से कैलकुलेशन कर दी। सिंपल रखो है ना, इजी। अच्छा एक कोई क्वेश्चन आपने शुरू किया तो उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करो। भाई ने 1A किया, 1B किया, कंप्लीट हो गया, देन 2B किया, कंप्लीट हो गया, है ना, 2A किया, 2B, अच्छा ये फ्लो में चल रहा है, ठीक है, ये फ्लो में चल रहा है, ये फ्लो में चल रहा है। बट आपको भी ये देखना है कि आप कोई पूरा क्वेश्चन उठाओ, 1 उठाओ तो 1 पूरा करो, 2 उठाओ तो पूरा 2 करो, 3 उठाओ तो 3 पूरा करो। यस, ऐसे ध्यान रखना, ओके, वरना गड़बड़ होती है। अब ये 3 किया, सेम 3 के अंदर में पूरा में से पूरा सही किया, ठीक है ना, एकदम पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं, स्टेप बाय स्टेप आईसीआई चेक कर रहा है। अब आगे देखो, आगे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन 3A 3B के बाद के, इसको लगा कि दिक्कत होगी, कर सकते हो, 3 पूरा करना है, पहले कोई पार्ट कर दिया, बाद में कोई पार्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है, गलती कर दी, कैलकुलेशन एरर करी है, पूरा काटा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अरे यहाँ गलती होगी, अरे यहाँ गलती होगी, इसको इरेज करता हूँ, इसको जहां एरर हुआ, जहां गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से शुरू करना पड़ेगा, वापस से शुरू करना पड़ेगा, और आपका फिर वापस से आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देख रहे हो, मतलब प्रेजेंटेशन क्लियर रखने की कोशिश करिए, गंदगी मची है थोड़ी बहुत, बट इट्स ओके, हल्की फुल्की चलेगी, बट ज्यादा कटिंग नहीं करना, कटिंग हो रही है तो पूरा काट के दोबारा से करो फ्रेश। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते रखो, हर एक जगह पे क्या कर रहे हो उसका फॉर्मूला बताते रखो, ताकि एग्जामिनर के लिए भी आपको मार्क्स देना आसान हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से इस बच्चे ने पेपर किया था और बढ़िया तरीके से पेपर करके आया है, जिस वजह से इसके यस 96% मार्क्स आए एफएम में। अब इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, टाइम मैनेजमेंट की। इसने, इसको पता था इसका एफएम सॉलिड है, बट इसने एफएम के पेपर में जो ये एक गलती करी है ना, इसके चक्कर में चलते हुए इसने एसएम में टाइम बर्बाद कर दिया। भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद बच्चे का कितना मतलब लगे, 20-25 मिनट बर्बाद हो गया होगा। यस, ये दोबारा से करने के अंदर में पूरा क्वेश्चन 20-25 मिनट खा गया होगा। अब ये ध्यान रखना, आपको सिली मिस्टेक कितनी भारी पड़ सकती है, छोटा सा एरर के चक्कर में एसएम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। इसने एसएम मात्र 15-20 नंबर की अटेम्प्ट करी थी, जिसके अंदर इसके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए, बिकॉज एसएम में वो ज्यादा लिख ही नहीं पाया, थोड़ा बहुत उसको फटाफट से रिकॉल हुआ वो लिखा। इसलिए मैं बच्चों को बताया भी सही से अलग से कि भाई तुम्हारे पास जो 3 घंटे है ना, या तो तुम एसएम 1 घंटे में कर लो, पहले जितनी होती है हो जाए, उसके बाद 2 घंटा एफएम आराम से तसल्ली से करो, फिर टाइम बचेगा वापस एसएम पे आ जाओ। या एफएम को पहले 1.5 घंटा दो, और 1.5 घंटा में जितने ही कर सकते हो, या 1.25 घंटे में जितनी कर सकते हो करो, 1-1.25 घंटा मिनिमम एसएम पे देना। ये गलती मत करना, इसने एसएम के लिए टाइम ही नहीं दिया। यस, एसएम अगर आप सारा भी पेपर लिखा होगा ना, तब भी आपको पूरे में से पूरा मिलने के चांसेस कम है, अगर आपने लाइन बाय लाइन सारे पॉइंटर कवर नहीं करे। यस, सो यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंटर, तभी जाके एसएम में मिलेगा आपको मार्क्स, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मेरे पास इसके एसएम की कॉपी है, बट मैं दिखाना नहीं चाह रहा, वो डिमोटिवेशन होगा क्योंकि इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यस,
बट स्टिल ही गॉट एन एग्जेम्पशन। यस, क्योंकि 48 मार्क्स हमारे यहाँ बन रहे एफएम में, और वहां पे भी कुछ इतना मार्क्स बन गए कि इसके 62-63 मार्क्स बन रहे थे, एंड ही गॉट एन एग्जेम्पशन, है ना। सो ये एक बेनिफिट है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, बट वो पार्ट जो लिखने वाला है 35 मार्क्स के मैसेज के शायद 7.5-8 नंबर बन रहे थे। तो एक एमसीक्यू का फायदा तो ये एग्जाम्पशन लाना आसान हो जाता है अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बट मेक श्योर आप पहले तो पेपर के अंदर में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो सुंदर से दें, क्लियर प्रेजेंटेशन दे। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, टेबल्स प्रॉपर बनाए, गैप्स प्रॉपर दे, वर्किंग नोट अच्छे से लिखे, कोई टेंशन की बात नहीं है, एफएम में स्कोर आएगा। एसएम की बात करते हैं, एसएम के लिए टाइम प्रॉपर्ली डेडिकेट करें। एसएम के भी अगेन एमसीक्यूज करने के बाद जो क्वेश्चंस जब करने आते हैं उसको आराम से उसको आराम से अटेम्प्ट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एसएम में लिखने में मार्क्स मिलेंगे जब आप आईसीआई की लैंग्वेज में लिखोगे, वरना मार्क्स कटेंगे। मैं ये 2-4 बच्चों की नोटबुक चेक करने के बाद आपको बता रहा हूँ। यस गाइस, सो ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज पॉइंटर्स एज यू कैन। मैंने आपको इसके लिए एक एसएम की मैराथन भी दी है, जहां मैंने आपको चार्ट्स के थ्रू से समझाया। उस चार्ट्स में आईसीआई ने जो भी पॉइंटर इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट में लिखे हैं ना, उसको कवर किया है। आपने अगर उतना भी याद कर लिया ना, तब भी आपको मैं बता रहा हूँ एसएम भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, और एफएम एसएम में एग्जामिशन लाना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। यस, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो तो आप तैयारी करो अच्छे से, अच्छी पढ़ाई हो रही है, थोड़ा और मेहनत करो, और एफएमएसएम में एग्जामिशन लेकर आओ। बाकी कोई जानकारी के लिए हमें कमेंट कर देना, विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चे पार्टी।